हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 8th मैथ्स की कंप्लीट सीरीज। और ध्यान रखना, जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। क्लास 8th मैथ्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जहां पे जब आप जाओगे तो कंप्लीट टोटल टॉपिक्स, टोटल चैप्टर्स, हर एक प्रैक्टिस सेट मैं वहां पे सॉल्व करा के दे रहा हूं। आज बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ लगे हैं, चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको पता है कि सर हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 5, जहां पे हम लोग बेसिकली फॉर्मूले को कैसे एक्सपांड करना है वो चीज सीख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा 5.2 और चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 हमारा होने वाला है, क्योंकि 1 एंड 2 में हमने कंप्लीट किया था प्रैक्टिस सेट 5.1। तो 5.1 को लेके कितनी क्लास आई हमारा बच्चा? 2 लेक्चर 1 एंड 2। 5.2 में भी कितने लेक्चर्स आएंगे? 2 लेक्चर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा प्रैक्टिस सेट 5.2। फॉर्मूले में ध्यान रखना, एक्सपांड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ध्यान रखना, ये पूरा प्रैक्टिस सेट, ये पूरा चैप्टर्स कंप्लीट फॉर्मूले पे है। जिस भी बच्चे को फॉर्मूला याद होगा इजिली कर लेगा। सर फॉर्मूला क्या है? सामने दिख रहा है बच्चा, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको पढ़ना कैसे जरा फिर से देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगा है तो ध्यान रखना, इसलिए पढ़ते हैं होल क्यूब। फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये है फॉर्मूला। और इसी के जैसा जैसा अपने को ये फॉर्मूला दिख रहा है ना भाई, a प्लस बी का क्यूब, इसको एक्सपांड किया तो देन अपने को ये मिला है, ये फॉर्मूला मिला है। क्लियर है कि नहीं? अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 की जब बात करते हैं, k प्लस 4 का क्यूब, और अगर मैं आपसे पूछूं तो ये देखो ना, ये फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर a की जगह पे k लिखा है, b की जगह पे 4 लिखा है। क्लियर है क्या? देखो ना क्या बोला मैंने, a की जगह पे बच्चा k लिखा है, b की जगह पे 4 लिखा है, क्यूब यहाँ पे भी है, क्यूब यहाँ पे भी है, मतलब सर एग्जैक्ट फॉर्मूले के जैसा ही दिख रहा है। अब फॉर्मूले में चेंज क्या करो, जहां पे हमें a दिख रहा है वहां k लिख दो, जहां पे b दिख रहा है वहां पे 4 लिख दो। स्टार्ट करते हैं। देखो ना यहाँ पे a का क्यूब, a का मतलब क्या बच्चा? a की जगह क्या लिखने का? k, तो सर लिखना है k का क्यूब, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 3 लिखा है तो 3 और b a के बीच में ध्यान रखना मल्टीप्लाई का रिलेशन है। a का स्क्वायर, a की जगह क्या लिखना है बच्चा पार्टी? a की जगह सर लिखना है k, देन इट मींस k का स्क्वायर इनटू b का मतलब क्या बच्चा? b की जगह क्या लिखने का है? 4, तो b का मतलब होता है सर 4, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 इनटू a लिखा है, a का मतलब क्या लिखना है बच्चा? a की जगह पे k, तो सर a की जगह पे k इनटू b का स्क्वायर, b मतलब क्या है सर? b का मतलब 4, देन 4 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b का मतलब होता है बच्चा पार्टी 4, b का मतलब इसमें 4, तो 4 का क्यूब। देखो ना बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पहला तो फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चा। सबसे पहले फॉर्मूला याद करेगा, सर a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब करना क्या होता है बच्चा? सिर्फ वैल्यू चेंज करना होता है। a की जगह पे जो क्वेश्चन में दिया पहला टर्म वो लिख दो, b की जगह जो सेकंड टर्म दिया है वो पुटअप कर दो। बाकी फॉर्मूले में देखो ना वैल्यू पुटअप हुई है। अब आगे का स्टेप जरा देखते हैं बच्चा। k का क्यूब मतलब सर k का क्यूब, किसी भी वेरिएबल का क्यूब वही लिख दो। वेरिएबल मींस क्या होता है बच्चा? जितने भी इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं वो अपने मैथ्स में उसको बोला जाता है वेरिएबल, ए बी सी डी समथिंग, तो उसका वेरिएबल वही सेम होता है। अब आगे जरा देखेंगे, 3 4 जा, देखो ना 3 इंटू 4, 3 4 जा कितना होता है सर? 12, और वेरिएबल क्या है सर? के स्क्वायर लिख दो, प्लस 3 इंटू के इंटू 4 का स्क्वायर। आई थिंक हर एक बच्चे को स्क्वायर एंड क्यूब पता होगा। 4 का स्क्वायर मतलब बच्चा 4 इंटू 4, तो 4 4 जा होता है सर 16, प्लस 4 का क्यूब मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्लियर है क्या? जिनको नहीं याद है याद कर लो आप लोग। चलिए ये जैसा है कॉपी करना है बच्चा, k का क्यूब प्लस सेम कॉपी कर लो 12 के स्क्वायर प्लस, अब ये मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई करना है। 16 3 जा सर 16 3 जा 48 के है, और लास्ट में बच्चा है 64। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा। ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है।
पहला काम है बच्चा फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला अगर याद करना हो गया, याद करके हो गया, तो बस आपको ये ध्यान रखना कोई क्वेश्चन में सर ए की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू कितना है, ये डिसाइड अगर आपने कर लिया और अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब आता है तो ये टॉपिक बहुत सिंपल हो जाएगा, जिसमें आप इजीली एक बेटर स्कोर कर पाओगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 किसी बच्चे को दिक्कत है तो देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के दूंगा। शिफ्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है सर। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में ऐड कराऊं ताकि हर एक बच्चे को बार बार रीड करूं, पढ़ो मैं तो याद हो जाए। a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला है सर a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। और क्वेश्चन देखो ना क्या बचा, 7x प्लस 8y। पहले तो ये डिसाइड करो बच्चा a की जगह क्या लिखना है, b की जगह क्या लिखना है। सर ए की जगह पहला टर्म आपने बोला था, इट मीन्स 7x। बी की जगह सेकेंड टर्म बचा तो इसका मतलब सर होता है 8y। ए की जगह लिख दो पहला टर्म, बी की जगह लिख दो सेकेंड टर्म। वैल्यू पुट अप करते हैं बच्चा ए का क्यूब। ए का मतलब क्या होता है बच्चा 7x, इट मीन्स 7x का क्यूब प्लस प्लस लिख दो 3 है तो 3 इंटू ए का स्क्वायर। ए मतलब ए की जगह क्या लिखना बच्चा 7x, तो 7x का स्क्वायर इंटू बी लिखना है, बी की मतलब होता है सर 8y, तो आपको लिखना बच्चा 8y। प्लस लिखा है तो प्लस 3 है तो 3 इंटू ए लिखना है, ए का मतलब क्या होता है सर 7x इंटू बी स्क्वायर। बी मतलब बी की वैल्यू पुटअप करो 8y, तो 8y का स्क्वायर, 8y का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। b मतलब क्या है यहाँ पे वैल्यू बच्चा 8y का क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है 8y का क्यूब। अब ध्यान से अगर आप देखोगे फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू चेंज हुआ, a की जगह 7x, b की जगह 8y, बाकी एग्जैक्ट फॉर्मूला कॉपी है। अब यहाँ पे मैंने बोला था क्यूब एंड स्क्वायर याद होना चाहिए। 7 का क्यूब मतलब होता है बच्चा 7 इंटू 7 इंटू 7, आंसर याद होना चाहिए आपको क्यूब 343। और x का क्यूब जब आप करते हो तो x का क्यूब प्लस 3 इंटू 7x का स्क्वायर। पहले तो नंबर का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर होता है बच्चा पार्टी 49, x का स्क्वायर सर होता है x स्क्वायर इंटू 8y प्लस 3 इंटू 7x इंटू 8y का स्क्वायर। पहले तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर सर 64, क्योंकि 8 इंटू 8 होता है 64। y का स्क्वायर बचा पार्टी y स्क्वायर प्लस 8y का क्यूब, मतलब पहले तो 8 का क्यूब करो, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, याद होना चाहिए क्यूब आपको 512, और ये हो गया आपका y का क्यूब। क्लियर है? अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना बाकी है, मतलब ये फर्स्ट टर्म जैसा है कॉपी कर लो। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 49, 49 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लो 176। आई थिंक हर एक बच्चे को मल्टीप्लाई आता होगा और मल्टीप्लाई कर लेगा। वेरिएबल क्या हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे आप लिख दो एक्स स्क्वायर वाई, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ प्लस 3 इंटू 7 इंटू 64 मल्टीप्लाई आता होगा, 3 मल्टीप्लाई 7, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई 64, 344 मल्टीप्लाई। आई होप हर एक बच्चा कर लेगा। यहाँ पे वेरिएबल है बच्चा पार्टी एक्स एंड दूसरा वेरिएबल है वाई स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला कॉपी कर लो 512 वाई का क्यूब। अरे क्लियर है क्या भाई? कोई टफ चीज नहीं है, कंडीशन है 10 तक का एटलीस्ट क्यूब याद होना चाहिए, 25 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, बाकी तो ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझा होगा, तो हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आना बच्चा, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला बार बार रिपीट, हर क्वेश्चन में रिपीट करते रहो तो इजीली याद हो जाएगा सर। a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब ध्यान में रखना बच्चा, क्वेश्चन के बेस पे आप मुझे बता दो, a की जगह वैल्यू क्या रखना बच्चा 7, b की जगह सर क्या पुटअप करना है m, बस यही काम फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। फॉर्मूला बता रहा है बच्चा a का क्यूब, a का मतलब a की जगह पे सर 7, तो लिखना है बच्चा पार्टी 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या लिखा बच्चा, ए की जगह पे सर 7 पुटअप करो, तो 7 का स्क्वायर इंटू बी, बी का मतलब क्या लिखा बच्चा एम, तो यहाँ पे लिखो ना एम, प्लस है प्लस 3 रहेगा तो 3 इंटू ए का मतलब क्या लिखा है सामने देखो ना, ए का मतलब सर होता है 7 इंटू बी का स्क्वायर, बी मतलब कितना होता है बच्चा पार्टी एम, बोले तो एम का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, बी मतलब कितना वैल्यू पुटअप है एम, बोले तो एम का क्यूब। कोई डाउट? आई थिंक नहीं, सिर्फ ए बी आपको समझ में आ जाए, ए की जगह क्या लिखना है, बी की जगह क्या लिखना है, इजिली आंसर आ जाएगा।
7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना आंसर आएगा बच्चा 343 प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर बोले तो 7 इंटू 7 49, इसीलिए बोला था स्क्वायर एंड क्यूब आपको याद होना चाहिए इंटू एम प्लस 7 3 जा या 3 7 जा हो जाएगा बच्चा 21 एम स्क्वायर, और लास्ट में क्या है एम का क्यूब। ये मल्टीप्लाई करना अभी बाकी हमारा, तो 343 प्लस 49 इंटू 3 कर दो, 49 इंटू 3 147 एम प्लस ये तो जैसा कॉपी कर लो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है मल्टीप्लाई हमारा, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चा? पहला तो फॉर्मूला, सेकंड ए की जगह क्या वैल्यू पुटअप करना है, बी की जगह क्या वैल्यू पुटअप करना है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। शिफ्ट हो जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है सर, अब ध्यान रखना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a प्लस बी का होल क्यूब, बट सर यहाँ पे 52 का क्यूब दिख रहा है, प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको बच्चा फॉर्मूले के जैसा बनाना पड़ेगा। सर कैसे? ध्यान रखना फॉर्मूला कौन सा है बच्चा? प्लस वाला। तो भाई मैं इसको इजिली लिख सकता हूँ सर 50 प्लस 2। अब देखो ना ये फॉर्मूले के जैसा दिखने लगा, क्योंकि 52 का मतलब क्या होता है सर 50 प्लस 2, और देखो ना फॉर्मूले के एग्जैक्ट जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? क्यों सर 50 लिया? एक डाउट आएगा बच्चों को, सर 50 क्यों लिया? मैं 40 प्लस 12 भी ले सकता हूँ, इजिली ले लो, बट ऐसा नंबर पिक करो बच्चा जिसका स्क्वायर क्यूब करने में थोड़ा सा इजी हो हमें। तो ए की जगह वैल्यू कितना पुटअप करोगे? ए की जगह सर वैल्यू पुटअप करना है 50, बी की जगह क्या पुटअप करना है बच्चा पार्टी 2, वैल्यू पुटअप करते हैं। ए का क्यूब, ए का मतलब बच्चा पार्टी आपका है 50, 50 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए मतलब कितना बचा 50, तो सर 50 का स्क्वायर इंटू बी लिखा है, बी का मतलब कितना वैल्यू पुटअप करना है 2 प्लस, समझ में आ रहा है? ए की जगह 50, बी की जगह 2 पुटअप कर दो, प्लस 3 इंटू ए का मतलब कितना बचा पार्टी 50 इंटू बी का स्क्वायर, बी का मतलब कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, बी मतलब कितना यहाँ पे लिखा बचा 2, तो 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब। अब स्क्वायर एंड क्यूब अगर आपको आता है तो इजीली टॉपिक हो जाएगा। 50 का क्यूब, सर इतने बड़े नंबर का क्यूब नहीं आता, सिंपल लॉजिक, पहले 5 का क्यूब करो, तो सर 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है बच्चा 125, कोई डाउट है क्या? और 0 का क्यूब मतलब कितना जीरो बचा 30, कितना जीरो यहाँ पे है 10, तो 10 का क्यूब करोगे 30, इजी आंसर आ जाएगा। कैसे किया फिर से देखो ना, 5 का क्यूब कर दो, सर 5 का क्यूब होता है 125, 0 का क्यूब बोले तो 30 प्लस 3 इंटू 50 का स्क्वायर, इसका भी वैसे ही करो, 5 का स्क्वायर कर दो, सर होता है 25, 0 का स्क्वायर बचा 00, क्लियर है क्या? स्क्वायर रहेगा तो 00, क्यूब रहेगा तो सर 30 इंटू 2 रहेगा प्लस 3 इंटू 50 इंटू 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 2 होता है 4 प्लस 2 का क्यूब होता है बच्चा 8, 2 2 4, 4 2 8। आगे देखते हैं, ये तो जैसा कॉपी। अब ये मल्टीप्लाई हमें करना है, चाहे मल्टीप्लाई देखो 2500 इंटू 2 किया 5000, 5000 इंटू 3 कर दिया तो 15000, क्लियर है क्या? ये तो इजी कैलकुलेशन है भाई, 2500 इंटू 2 बोले तो डबल कर दो 5000, 5 3 जा 15, 3 0 होता तो लगा दिया। यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, 50 इंटू 4 कर दो 200, 200 इंटू 3 कर दिया तो सर होता है 600 प्लस 8, लास्ट में कितना बचा 8। इजी कैलकुलेशन है, देखो ना भाई 50 इंटू 4 सर होता है 200, 200 इंटू 3 कर दिया तो 600, लास्ट में 8 था तो 8। अब जितने भी नंबर से बचा ऐड हो रहे हैं तो सबको ऐड कर दो, प्लस कर दो सबको 40, देखो ना सब बच्चों का आई थिंक यही आया होगा 1,40,608 नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करना, एडिशन तो आता रहेगा भाई, 8th क्लास है तो एडिशन आता ही होगा। चलिए लास्ट, आज की लास्ट एग्जांपल की बात करने वाले हैं। ये मुझे लगता है आपको होमवर्क दे देना चाहिए, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं सिर्फ एक्सपांड करके देता हूँ। 101 पावर 3 लगा है बच्चा, तो इसको फॉर्मूले के जैसा पहले बना दो। सर ये हो जाएगा 100 प्लस 1 का क्यूब, हो गया कि नहीं भाई? 100 में कितना ऐड करेंगे सर 101, तो 1। ए की जगह आपको वैल्यू क्या पुटअप करना है बच्चा पार्टी 100, बी की जगह लिखना है 1,
और जैसा पीछे वाला सम अभी प्रैक्टिस करा के दिया प्रीवियस सम, वैसे एग्जैक्ट करना है। ए की जगह पुटअप कर दो 100, बी की जगह पुटअप कर दो 1, और आई थिंक हर एक बच्चा ये प्रैक्टिस कर लेगा। तो ये मैं आप लोग के लिए ऐड कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और जितने भी बच्चों का ये प्रैक्टिस हो जाएगा, बोले तो आंसर फाइनल आ जाएगा, वो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, ताकि मुझे भी एक आइडिया चले कि भाई कितने बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं और कितने बच्चों का राइट आंसर आया है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को समझा होगा। आज की क्लास परफेक्ट तरीके से समझी होगी। फिर भी किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन मीन्स आता है, माइंड में क्लिक होता है किसी एग्जाम्पल को लेके, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। जो भी रिमेनिंग सम बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से मैथ्स की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।